नमस्कार, आदाब। मैं हूं सईद अंसारी आपके साथ और आप देख रहे हैं मसीहा टीवी न्यूज़। मसीहा टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के बाद भारत अब धोखेबाज चीन को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन को आर्थिक से लेकर कूटनीतिक मोर्चे पर अलग थलग करने की रणनीति बन चुकी है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक भारत ने सेना को फैसला लेने की खुली छूट दे दी है। चीनी सेना के साथ संघर्ष में भारत ने अपने 20 से ज्यादा जवानों को खोया है। हालांकि बड़ी खबर यह है कि हिंसक झड़प में चीन को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। खबर यह है वहां के 45 से ज्यादा सैनिक इस झड़प में ढेर हुए हैं। इतना ही नहीं, ढेर होने वालों में उनकी सेना का कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है। लेकिन बावजूद इसके चीन के धोखे के बाद देश में काफी गुस्सा है। भारत ने अभी तक इस मामले पर सही प्रतिक्रिया दी है, लेकिन नई दिल्ली अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजिंग की इस हिमाकत का बदला भारत बड़ी तैयारी के साथ लेने वाला है। मजबूत स्थिति में है भारतीय फौज। अगर आमने सामने की स्थिति का आकलन किया जाए तो पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना और वायुसेना मजबूत स्थिति में है। युद्ध के मैदान में भारतीय जवानों के हौसलों का जवाब नहीं है और करगिल में पाकिस्तान के साथ चीन को भी यह संदेश मिल चुका है। अब दौलत बेग ओल्डी समेत 3 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स बनने से सैन्य क्षमता में कई गुना इजाफा हुआ है। अब भारतीय वायुसेना देश के अन्य हिस्सों से महज 30 मिनट में टैंक, तोपखाना और जवानों को लद्दाख पहुंचा सकती है। पिछले दिनों चिनूक हेलीकॉप्टर और तेजस विमानों की गूंज बीजिंग तक सुनाई दी थी। 2 साल पहले वायुसेना ने 500 टन के साजो सामान से भरे ग्लोब मास्टर समेत अपने 16 बड़े विमानों को उतारकर चीन को क्लियर मैसेज दे दिया था कि अब वो किसी गलतफहमी में ना रहे। सेना की मजबूती और चीन से उसके कब्जे वाले अक्साई चीन इलाके को वापस लेने के मोदी सरकार के दावों से भी चीन की नींद उड़ चुकी है। पूर्वी लद्दाख के अक्साई चीन का 38,000 किलोमीटर चीन के कब्जे में है। करगिल के बाद सदमे में है चीन। करगिल में ऊंची पहाड़ियों पर सेना के युद्ध कौशल को चीन की सेना ने भी परखा था। उसे लग रहा था कि अब भारत की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है और भविष्य में उसकी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। रणनीतिक रूप से आवश्यक है कि चीन को आगे बढ़ने से रोका जाए। ये गलवान घाटी ही साल 1962 के भारत चीन युद्ध का केंद्र बिंदु रहा है। चीन ने मई महीने के शुरुआत में विवादित क्षेत्र में पुलों और सड़कों के निर्माण को रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद चीन ने गलवान पैंगोंग त्सो क्षेत्र में स्थायी बुनियादी ढांचा बनाना शुरू कर दिया। भारत के लद्दाख में क्या है ताकत? पश्चिमी लद्दाख में सेना सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम बनाने में जुटी है। वहीं पूर्वी लद्दाख में चीन के बढ़ते कदमों को रोकने में जुटी है। दोनों दुश्मन देश आपस में मिले हैं। पाकिस्तान ने पूर्वी लद्दाख में अपने कब्जे वाले कुछ भारतीय इलाकों को चीन को दे दिया था। चीन ने लद्दाख में भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर रखा है। इसके साथ ही पाक ने 1963 में चीन पाक समझौते के तहत अपने कब्जे वाले 5,180 किलोमीटर भारतीय इलाके को चीन को दे दिया था। वास्तविक नियंत्रण रेखा का पाकिस्तान से लगती सीमा की ओर से रेखांकन नहीं हुआ है। साल 1962 के बाद से ही दोनों सेनाएं अपने अपने जगहों पर कायम हैं। चीन की ओर से घुसपैठ की लगातार कोशिशें होती हैं, लेकिन दोनों देशों की सेनाओं के बीच कभी गोलीबारी नहीं हुई। अलबत्ता चीनी सैनिकों की घुसपैठ को विफल बनाने के लिए कई बार झड़पें हुई हैं। सीमा सड़क संगठन इस समय 255 किलोमीटर लंबे दुर्बुक शोक दौलत बेग ओल्डी सड़क को पूरा करने की मुहिम पर है। इस सड़क और उस पर बन रहे 8 पुलों का इस साल के अंत तक पूरा होने का लक्ष्य है। इस सड़क के बनने से सेना के साजो सामान को कुछ ही घंटों में वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पहुंचाना संभव होगा। पिछले 2 सालों में लद्दाख के LAC के पास के इलाकों में नदियों और नालों पर 40 से ज्यादा पुल बने हैं और कई नई सड़कों का निर्माण चल रहा है। पूर्वी लद्दाख में सीमा से 45 किलोमीटर की दूरी पर शोक नदी पर बने कर्नल चिवांग
रिंचिन पुल से भी T-90 टैंक गुजारे जा सकते हैं। इसके साथ ही सेना को हिमाचल के रास्ते जल्द सीमा तक पहुंचाने के लिए पदम दारचा सड़क का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। चीन के खिलाफ रणनीतिक घेराबंदी। 1975 के बाद भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा खूनी संघर्ष हुआ है और अब स्थिति बेहद नाजुक स्थिति में पहुंच गई है। चीन के